गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ वेरियस वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ह्यूमन ब्रेन के बारे में, साथ में न्यूरॉन के बारे में या फ्रूट्स और सीड्स के बारे में। रीज़न ये है इस टॉपिक डिस्कस करने का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनता है और क्या क्या क्वेश्चंस बनता है आप इस वीडियो को गौर से इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर प्लांट की शुरुआत करें, अगर उन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर आप रूट जो कि सबसे नीचे आप देख सकते हैं, उसके बाद स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड होता है और ठीक उसी तरह रूट सिस्टम अलग है, शूट सिस्टम अलग है। इन रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट होता है और शूट सिस्टम के अंदर जो कि आप बड होता है और साथ में नोड और इंटरनोड देख सकते हो, और लीफ, स्टेम, फ्रूट एंड फ्लावर। सो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रूट सिस्टम, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बताना ज़रूरी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में लीफ क्या है, पत्ता क्या है, फ्रूट क्या है और उसका जो भी सीड्स रहेगा, और ट्रंक क्या होता है। अगर कोई भी ट्री है तो उसमें किसको क्राउन कहते हैं, किसको ट्रंक कहते हैं, हर चीज़ आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। हमारे पास घरों में काफ़ी वेजिटेबल्स देखने को मिलते हैं और उन वेजिटेबल्स में अगर क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे 12 o'clock से स्टार्ट करिए, जो कि फ्लावर बड है जिसको हम आर्टिचोक कहते हैं, और स्टेम स्प्राउट जिसको हम एस्पैरागस कहते हैं, और जो कि सीड्स है। कॉर्न के अंदर सीड्स देखने को मिलता है, और ऑक्सिलरी बर्ड जो है ब्रुसेल्स स्प्राउट कह सकते हो, और पेटियोल जो कि सेलरी के अंदर आपको पेटियोल देखने को मिलेगा। अब बात आता है यहाँ पे जो बल्ब होते हैं, बल्ब आप ऑनियन के अंदर इस तरह का बल्ब देखने को मिलता है और अंडरग्राउंड में पाया जाता है ये सब। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्यूबर जो कि स्टेम ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम जानते हैं, और ट्यूबर पोटैटो के अंदर देखने को मिलता है, बल्ब ऑनियन के अंदर देखने को मिलता है, और ये जो स्वॉलन टैप है जो कि रूट है। इस तरह का जितने भी गाजर हो गए, मूली हो गए, ये जितने भी किस किस्म का है वो ये स्वॉलन टैप रूट कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्वॉलन टैप रूट? वो है कैरेट, मूली, ये जितने भी हैं। अब बात आता है रूट ट्यूबर, जो कि स्वीट पोटैटो के अंदर आपको रूट ट्यूबर देखने को मिलता है, और स्टेम ट्यूबर पोटैटो के अंदर देखने को मिलता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वॉलन हाइपोकेटोल टर्निप, जो कि टर्निप के अंदर इस तरह का स्वॉलन हाइपोकोटिल देखने को मिलता है। और ये जो स्वॉलन लीफ है, बेस, ये हम लीक के अंदर देखने को मिलता है, और साथ में पत्ते जो सिल्वर बीट है, ये एक किस्म का पत्ता है, और इन पत्तों में हम लोग क्या देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब बात आता है पंपकिन, एक किस्म का फ्रूट है दोस्तों, और ये जो ब्रोकोली है हम लोग सैलड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रोकोली जो है एक किस्म का इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाएगा तो आपको ब्रोकोली देना ज़रूरी है। और जो लेट्यूस है ये एक किस्म का मेन बर्ड है जिसको हम लेट्यूस भी कह सकते हैं। देखिएगा एक प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर किन किन से ये चीज़ें निकलता है, जहाँ जहाँ लोकेशन के हिसाब से आपको हर वेजिटेबल का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी दिया गया है जैसे कि बल्ब हो गया, स्वॉलन टैप रूट हो गया, और रूट ट्यूबर हो गया, और इस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, ये अलग अलग है। जो चीज़ आपको याद रखना, इन्फ्लोरेसेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रोकोली में। सो इस तरह का जो मेन बर्ड है लेट्यूस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का अलग अलग पार्ट्स आपको पता होना ज़रूरी है। रेस्पेक्टिव कॉर्न्स, रेस्पेक्टिव वेजिटेबल्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। रूट मॉडिफिकेशन एक ऐसा एक चीज़ है, इस रूट मॉडिफिकेशन के अंदर
टैप रूट है और साथ में एडवेंशियस रूट मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगा। टैप रूट के अंदर स्टोरेज, ब्रीथिंग रूट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और एडवेंशियस में स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट एंड वाइटल फंक्शन, ये अलग अलग आपको देखने को मिलता है। स्टोरेज के अंदर कॉनिकल और फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म देखने को मिलेगा। और ये जो मैकेनिकल सपोर्ट है और वाइटल फंक्शन है, इनमें आप अलग अलग देखिएगा। सो इनमें से अगर देखा जाए, एडवेंचरस रूट जो कि प्रॉप रूट्स ऑफ कॉर्न, एफीफाइटस जो कि स्ट्रेंजर फिग होता है, और एरियल रूट्स जो होते हैं दे डेवलप अलोंग स्टेम एज एन इनवी। और निमेटोफोर्स जो कि मैंग्रोव स्वैम्प्स जो होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये किस्म का निमेटोफोर्स है। और एरियल रूट्स का दे डेवलप अलोंग स्टेम एज एन इनवे मॉडिफाइड थ्रू द बीट्स। सो यहाँ पे अलग अलग देख लीजिएगा जो जो रूट मॉडिफिकेशंस है, टैप रूट एंड एडवेंशियस रूट मॉडिफिकेशन। और जो कि स्टोरेज के अंदर क्या क्या रहेगा, ट्यूबरस रूट, फैसिकुलेटेड रूट, नोडुलस रूट, मोनिलिफॉर्म रूट, एनुलेटेड रूट, और इतना मैकेनिकल सपोर्ट अलग अलग आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको इस रूट मॉडिफिकेशन के बारे में भी कुछ ना कुछ सवाल बन सकता है। और टैप रूट सिस्टम जो कि टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन अगर देखा जाए, इस रूट्स के अंदर अगर आप लोगों को ये रूट मॉडिफिकेशन का जो भी पता करना है, जैसे घास है, ये किस्म का फाइब्रस रूट्स होते हैं। जैसे कि राइट साइड आप देख लिए, यहाँ पे वीट भी एक किस्म का फाइब्रस रूट है। साथ में आप लोग जो घास होते हैं ठीक उसी तरह फाइब्रस रूट है दोस्तों। और आपको याद रखने वाली चीज़, यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स का जो कि राइजोप्रा है, ये किस्म का न्यूमेटोफोर्स एग्जाम्पल है। और लेग्यूम्स भी जानते हैं, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, इन तीनों के अंदर टेप रूट मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे नीचे है टेप रूट मॉडिफिकेशन, रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। सो आपसे सवाल पूछा जाएगा, टेप रूट मॉडिफिकेशंस आर फाउंड इन विच, जो कि कैरेट है, रेडिश है और टर्निप है। अगर पूछा जाए एडवेंशियस रूट मॉडिफिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा, जो कि स्वीट पोटैटो, कस्क्यूटा एंड बनियान ट्री, दिस आर द इम्पॉर्टेंट वन। अगर फाइब्रस रूट पूछा जाए, घास या वीट में पूछ सकते हैं। और राइजोफोरा जो कि न्यूमेटोफोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आता है, यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आर्किड्स जो कि एरियल रूट्स देखने को मिलता है, कॉर्न जो कि प्रॉप रूट्स है, कैरेट, ट्यूबरस, टैप रूट जो कि हमने डिस्कस किया है, कैसवा जो कि मोनियाक जो कि ट्यूबरस रूट्स कह सकते हैं, डेंडेलियन जो कि टैप रूट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आता है फ्लावर एंड टाइप्स। यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स है और उनका जो टाइप्स है, इनमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हिसाब से यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में देखिएगा, कैबेज, टर्मिनल बर्ड होता है, और फ्लावर क्लस्टर, एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर कह सकते हो, ब्रोकोली, यहाँ पर फ्लावर्स एंड स्टेम्स कह सकते हैं। यहाँ वाइल्ड मस्टर्ड आप देख सकते हो, पत्ते भी है, स्टेम्स भी है, अलग अलग इसमें आप लोग देखिएगा। यहाँ पे कैबेज के अंदर जो कि टर्मिनल ब्लड है, ब्रूजेल स्प्राउट के अंदर इस तरह का लैटरल बर्ड्स देखने को मिलेगा, कोलेरा भी जो कि स्टेम फॉर्म है दोस्तों, और कॉलीफ्लावर एक किस्म का फ्लावर कस्टर है, और ब्रोकोली यहाँ पे फ्लावर्स एंड स्टेम्स देखने को मिलेगा, काले जो कि यहाँ पे पत्ते देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आता है हार्ट एंड पार्ट्स। हर हार्ट के अंदर, जैसे कि ह्यूमन के अंदर 4 होते हैं, अलग अलग जीवाणु में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें से आप 3 देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल के अंदर 4 देखने को मिलता है। और यहाँ पे जितने भी पार्ट्स है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैरिटल पेरिकार्डियम एंड विसरल, यहाँ पे पेरिकार्डियम जो ऊपर जो कि एपिकार्डियम कह सकते हैं, और यहाँ पे कैविटी, माइकोकार्डियम और एंडोकार्डियम, अलग अलग इसका लेयर्स है। और आप ये जितने भी कार्डियम है, ये आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है और कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है। और देख सकते हैं अलग अलग वेन्स का जो फंक्शंस है, एट्रियम का जो फंक्शंस है, और जो कि वेंट्रिकल एंड ऑरिकल्स, अलग अलग इनका रोल्स है। ऊपर वाले को
क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, नीचे 2 सेक्शन को वेंट्रिकल्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है और इनके बारे में आप पूरा का पूरा याद रखिएगा। ब्रेन और लेयर, जैसे कि अपना सर में सबसे ऊपर बाल होते हैं, स्किन है, और उसके ऊपर जो कि ये जो ब्रेन के ऊपर जो भी है मेनिंजिटिस कहते हैं, मेनिंजिस जो है, और अलग अलग 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पिया मैटर। सो इस किस्म का अलग अलग 3 लेयर्स होते हैं, आप लोग आराम से इसको गौर करिएगा। सो आप आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पिया मैटर, बाकी बोन स्कल होता है और पेरिस्टियम और अपोनिरोसिस, ये अलग अलग लेयर्स है, आप देख सकते हैं। अब बात आता है आई और पार्ट्स। अगर कहा गया है जो कि ह्यूमन जो ऑर्गन है, जो कि ब्रीथिंग ऑर्गन, लंग्स, आउटर लेयर ऑफ द लंग्स को क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द लंग्स। ह्यूमन आई जो कि आप जानते हैं, इनमें से अलग अलग जो कि पार्ट्स देखिएगा। लेंस किसको कहते हैं, कॉर्निया, जो कि डोनेशन देते वक्त आई डोनेशन के टाइम पे कॉर्निया डोनेट करते हैं। प्यूपिल जो कि डिफेंड करता है पूरा जो लाइट लिमिटेड लेने के लिए। आइरिस, आउटर लेयर, सिलियरी मसल जो कि वो स्ट्रेचिंग के लिए आपको काफ़ी हेल्प करता है। विट्रियस, क्रोइड, रेटिना जिसके ऊपर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलता है, और ऑप्टिक नर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अपनी आई से सीधा दिमाग पे पूरा एकदम कनेक्शन रहता है। और सिलर मसल्स देख लीजिएगा, इतना चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और साथ में मैक्यूला एंड ब्लड वेसल्स भी आपको आंखों के अंदर देखने को मिलता है। इनमें से जो सवाल बन सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड, कॉर्निया डोनेशन होता है, जो भी फोकस होता है रेटिना पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिलियरी मसल्स जो कि यहाँ पे कनेक्ट रहता है अपना दिमाग से। सेरिब्रल जो कि दिमाग का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड किस हिसाब से होता है, और वो सर्कुलेशन के बारे में अगर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इनकी जो रोल्स है अलग अलग आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ह्यूमन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ब्रेन। और बोन एंड स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर बोन अनाटमी के हिसाब से प्रॉक्सिमल एपिफिसिस, साथ में मेटाफिसिस, डायाफिसिस, मेटाफिसिस एंड डिस्टल एपिफिसिस, एंड स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, मैरो एंड पेरिस्टियम। जो ओवरऑल आपको याद रखने वाली चीज़, जो आउटर लेयर है उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, और इनके अंदर जो भी रेड मैरो है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स इम्प्रूव होता है, नर्व, ब्लड वेसल्स, कॉम्पैक्ट बोन एंड एंडोस्टियम, जो भी यहाँ पे दिया गया एनाटॉमी के हिसाब से गौर करिएगा। अब बात आता है स्किन और पार्ट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्किन का अलग अलग जो कि हेयर होता है सबसे आउटर में, और जिसको हम हेयर शाफ्ट भी कह सकते हो, और स्ट्रैटम, कॉर्नियम, और यहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग, एपिडर्मिस, नर्व, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, आर्टेरियोल, फैट, कोलाजन, फाइब्रोब्लास्ट्स, मसल, स्वेट ग्लैंड्स एंड कैपिलरीज। सो अलग अलग आप देख सकते हैं। स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, हाथ में या पाँव में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स हैं। और यहाँ पे जो भी वेन्स और आर्टरीज आप देख सकते हो, सबसे आउटर लेयर उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद डर्मिस होता है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यूज देख सकते हो। ये अलग अलग आप लोग देख लीजिए। हेयर फॉलिकल कहाँ है, स्किन में है। अब पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विद फंक्शन देखिएगा। जो न्यूरॉन होता है उनके अंदर सबसे कॉर्नर में डेंड्राइट्स देखने को मिलेगा, एक किस्म का रूट्स जैसे आप देख सकते हो, और न्यूक्लियस सबसे सेंटर में है। सेल बॉडी आप देखिएगा कहाँ पे, किसको सेल बॉडी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक, नोड ऑफ रनवेयर, और साथ में स्क्वान सेल और एक्सॉन टर्मिनल। सो अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल डेंड्राइट्स आर फाउंड इन, सो आपको आंसर देना है न्यूरॉन्स। ये सवाल पूछा जा सकता है, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, और आपसे पूछा जाएगा सेल बॉडी, ये फाउंड कहाँ मिलेगा आपको, न्यूरॉन्स में देखने को मिलेगा। अब प्लांट्स का अगर पार्ट्स देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया था शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, फ्लावर जो कि रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है फ्लावर, पत्ता फोटोसिंथेसिस में जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है हेल्प करता है, फ्रूट जो कि प्रोटेक्ट द सीड,
और स्टेम सपोर्ट द प्लांट, सपोर्ट करता है। रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ये अलग अलग इनका फंक्शंस है, जो कि पानी और मिनरल्स लेने के लिए रूट का काम होता है। प्लांट को सपोर्ट देने के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, विच हेल्प्स इन द सपोर्ट ऑफ प्लांट्स। तो आपको स्टेम देना है, यानी कि रूट। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि रूट होता है। फ्रूट, जो कि प्रोटेक्ट द सीड्स। पत्ता जो है परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, जो कि ये सब चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ से एक सवाल बन सकता है सीड के बारे में। ये पूछा जाता है आपको, विच पार्ट ऑफ द टीस्टा इज फाउंड इन, जैसे कि पूछा जाता है आउटर लेयर ऑफ द सीड इज नोन एज करके पूछा जाएगा, तो आपको टीस्टा आंसर देना है, जिसको हम सीड कोट भी कहते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी प्लोम्यूल, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल, रेडिकल, कोटिलिडॉन, ये जितने भी दिया गया है और ये सब चीज़ें आपको सीड के ऊपर देखने को मिलेगा। द रेडिकल एंड प्लूम्यूल टुगेदर मेकअप एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं और जिसको हम बेबी प्लांट भी कहते हैं। जैसे कि बीन है, एक किस्म का डाइकोट है, और जो पॉपकॉर्न होता है कॉर्न्स, ये एक किस्म का मोनोकॉट है। और आउटर लेयर को जो कहते हैं एंडोस्पर्म। और यहाँ पे देखिएगा सीड कोटिंग किस हिसाब से इसको दिया गया है। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना अपना अलग अलग फंक्शंस। सो टीस्टा, जिसको हम सीड कोट कहते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म होता है रेडिकल और प्लोम्यूल दोनों मिलकर। सो प्लोम्यूल एंड रेडिकल, ये दोनों मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, बेबी प्लांट, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ये फॉर्म होता है। आपको पता होना ज़रूरी है डाइकॉट क्या होता है, ट्राइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट किस किस्म का है। और अगर फ्रूट देखा जाए, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, फ्रूट्स एंड एडिबल पोर्शंस, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे फ्रूट में देखा जाए एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प अलग अलग हैं। और यहाँ पे एम्ब्रियो भी देख सकते हो, एंडोस्पर्म, सीड कोट। सो पेरिकार्प है, सीड है, इनके अंदर आप अलग अलग देखिएगा। एपीकार्प क्या है, आउटर स्किन को कहते हैं। मेसोकार्प, जो कि फ्लैशली एडिबल पार्ट को कहते हैं। एंडोकार्प, जो कि इनर स्टोनी वॉल को कहते हैं। एम्ब्रियो, जिसको हम बेबी प्लांट भी कह सकते हैं। ये अलग अलग है, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे कि जो आउटर चीज़, जो खाने वाली चीज़ है, वो मेसोकार्प है। एपीकार्प भी नहीं खाते हैं, जो कि मेसोकार्प काफ़ी फ्लैशी होता है, जिसको हम खा भी सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग आपको याद रखनी है, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब फ्लावर की बात आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, एंथर एंड स्टिग्मा कहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्लावर के अंदर। स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन, ट्यूब, ओवारी, ओव्यूल, इन पांचों को मिलने के बाद इन छह को, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। सो जाइलम, फोलम भी आपको देखने को मिलेगा। जाइलम के अंदर पानी, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इन जाइलम, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फोलम, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आप जो भी दिखा जा रहा है, स्टेम, लीफ, पीटल्स, जो कि पत्ते को कहते हैं। और पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन, ट्यूब, ओवारी एंड ओव्यूल, ये आपको पिस्टल में देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। वस्कुलर बंडल्स, द स्टेम ऑफ डाइकोटोमस प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और रिसेप्टेकल भी कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये जो 20 मिनट का जो भी वीडियो है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। पक्का आपसे सवाल बन सकता है, पिस्टल एंड स्टेमन आर फाउंड इन, तो आपको बताना है फ्लावर में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, जो कि रिप्रोडक्शन, जो फ्लावर का मेन रोल क्या है, रिप्रोडक्शन करने के लिए, और उसके बाद वो एक फ्लावर, एक फ्रूट बन जाता है। और जो कि लॉन्ग जानते हैं ना, ये क्लोव जो होता है, एक किस्म का फ्लावर बर्ड है। सो अलग अलग चीज़ें आपको याद रखनी है, जो भी दिया गया है, चाहे फ्लावर हो, चाहे कोई फ्रूट्स हो, आउटर लेयर्स हो, और साथ में जितने भी सीड हो गया। यहाँ से तो एक गन शॉट सवाल आएगा, जिसको आप छोड़ना नहीं है। सो कोई भी एक एक वीडियो जो बन रहा है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। और ये एक एक एग्ज़ाम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है, आप जाके इस पर गौर करिएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इस पर गौर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स
ये मेरे मोबाइल नंबर है 7667302252। कॉल कर सकते हैं, हम आपको मैसेज कर देंगे। और इफ़ यू वांट मटेरियल यू कैन टेक द मटेरियल फ्रॉम मी। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जॉइन टेलीग्राम पक्का, इन दैट यू विल गेट ऑल दीज पिक्स। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।